क्या आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त आया है जब आपको लगा हो कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा? हर दरवाज़ा बंद हो चुका है, रिस्क में तंगी ने डेरे डाल लिए हैं, ज़हनी सुकून कहीं खो गया है और दुआएं जैसे अर्श तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ रही हैं। हम सब अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर इस बेबसी का सामना ज़रूर करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कायनात के खालिक ने हमें एक ऐसा खुफिया हथियार दिया है जो बंद किस्मत के ताले खोल सकता है। एक ऐसा अमल जो न सिर्फ गुनाहों को धोता है बल्कि आसमान से रिज्क की बारिश करवा देता है। आज हम इस ताकत के बारे में बात करेंगे जिसे इस्तिग़फ़ार कहते हैं। ये महज चंद अल्फाज नहीं है, ये वो चाबी है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक छोटा सा जुमला आपकी तकदीर बदल सकता है, तो इस वीडियो का एक एक हिस्सा आपकी जिंदगी का रुख बदलने वाला है। ऐ मेरे रब, ये मिट्टी का पतला कमजोर है, बार बार फिसल जाता है। हम इंसान खताकार हैं, हमसे गलतियां होती हैं और यही गलतियां हमारे गिर्द एक ऐसी नादीदा दीवार खड़ी कर देती हैं जो हमें अल्लाह की रहमत से दूर कर देती है। इस्तिग़फ़ार का मतलब सिर्फ तस्बीह के दानों पर उंगलियां फेरना नहीं है, बल्कि ये अपने रब के सामने इस एहसास के साथ झुक जाना है कि ऐ अल्लाह, मैं थक गया हूँ, मैं अपनी गलतियों का बोझ उठाते उठाते थक गया हूँ, अब तो ही मुझे सहारा दे। जब एक इंसान सच्चे दिल से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहता है तो रूह पर जमी बरसों की धूल साफ होने लगती है। ये वो लम्हा होता है जब बंदा अपने खालिक से दोबारा जुड़ता है, और यही वो नुक्ता है जहां से मौजज़ात का सफ़र शुरू होता है। आज का सबसे बड़ा मसला मुआशी परेशानी और रिज़्क की कमी है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, लेकिन फिर भी बरकत नज़र नहीं आती। कुरान पाक हमें बताता है कि इस्तिग़फ़ार का रिज़्क के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था कि अपने रब से माफ़ी मांगो, वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारे माल और औलाद में इजाफा कर देगा। ये अल्लाह का वादा है कि जो इस्तिग़फ़ार को अपना मामूल बना लेता है, अल्लाह उसे वहाँ से रिज़्क देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। जब ज़मीन के रास्ते बंद हों तो इस्तिग़फ़ार के ज़रिए आसमानी रास्तों को दस्तक दी जाती है। आजकल हर दूसरा शख्स ज़हनी दबाव और बेचैनी का शिकार है। हम महंगी अद्वियात और थेरेपी का सहारा लेते हैं, लेकिन सुकून फिर भी मयस्सर नहीं आता। क्या आपने कभी सोचा है कि ये बेचैनी शायद रूह की पुकार हो? इस्तिग़फ़ार दिल के अंदर के इज़्तिराब को ख़त्म करता है। ये इंसान के अंदर एक ऐसी ढाल बना देता है जो उसे दुनिया के गमों से बेनियाज कर देती है। जब आपका दिल अल्लाह की याद और तौबा से लबरेज होता है तो खौफ और हुज़्न आपके करीब नहीं आ सकते। इस्तिग़फ़ार एक ऐसी ठंडी हवा के झोंके की तरह है जो तपते हुए सहरा में मुसाफिर को सुकून फराहम करता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हम बड़ी दुआएं मांगते हैं मगर वो कबूल नहीं होती। याद रखें, कभी कभी हमारे गुनाह हमारी दुआओं के सामने रुकावट बनकर खड़े हो जाते हैं। इस्तिग़फ़ार इन रुकावटों को हटाने का नाम है। जब आप कसरत से इस्तिग़फ़ार करते हैं तो आप अल्लाह के इतने करीब हो जाते हैं कि आपके मांगने से पहले ही आपकी ज़रूरतें पूरी होना शुरू हो जाती हैं। तारीख़ में ऐसे इन गिनत वाक़यात मौजूद हैं जहां बड़े बड़े औलिया और सालिहीन ने सिर्फ़ इस्तिग़फ़ार के ज़रिए नामुमकिन को मुमकिन होते देखा। ये वो ताकत है जो तकदीर के लिखे को बदलने की सलाहियत रखती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस अजीम ताकत को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे शामिल करें। इसके लिए आपको किसी ख़ास जगह या वक्त की ज़रूरत नहीं है। आप चलते फिरते, काम करते हुए, गाड़ी चलाते हुए या बिस्तर पर लेटे हुए भी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व इतूबु इलैह पढ़ सकते हैं। कोशिश करें कि रोज़ाना कम से कम 100 मरतबा पूरे दिल की हाज़िरी के साथ उसे पढ़ें। इसे महज एक वजीफ़ा न समझें, बल्कि इसे अल्लाह से गुफ्तगू का ज़रिया बनाएं। जब आपकी ज़बान इस्तिग़फ़ार से तर रहेगी तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके कामों में आसानी पैदा हो रही है और लोगों के रवैये आपके हक़ में बेहतर हो रहे हैं।
वीडियो के आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कभी ये मत सोचें कि आपके गुनाह इतने ज़्यादा हैं कि अल्लाह आपको मुआफ़ नहीं करेगा। अल्लाह की रहमत उसके गज़ब पर गालिब है। वो तो इस इंतज़ार में रहता है कि कब मेरा बंदा पलट कर आए और एक बार कहे कि या अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे। आज ही से एक नया आगाज़ करें, अपने माजी की तलखियों को इस्तिग़फ़ार के समंदर में बहा दें और एक रोशन मुस्तक़बिल की तरफ कदम बढ़ाएं। यकीन जानिए, जिसने इस्तिग़फ़ार को थाम लिया उसने दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी को समेट लिया। अल्लाह हमें अपने ज़िक्र और शुक्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।